Hello students, this is your chapter 4 linear equation and inequalities in two variables. इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के थ्रू ग्राफिकल मेथड लगाएंगे. ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इन जो इक्वेशंस होती है ना इनके नेचर फाइंड करेंगे. So your first topic is simultaneous linear equation of two variable. सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 1 दे रखा है. ठीक है. सो इसमें क्या हो रहा है कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई होंगी. ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको क्या करना है, इसका नेचर फाइंड करना है. ठीक है. और आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई की दो वैल्यूज़ दी हुई है. आपको सिंपली ये करना है कि जो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ दी हुई होती है ना, वो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आपको इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देनी है. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करी. तो जब भी आप ये दोनों पॉइंट्स की, मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ है, अब इसमें पुट करते हो ना, तो आपका ये जो आंसर है ना, लाइक यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है. इक्वल टू की राइट हैंड साइड क्या है, ज़ीरो है. तो आपका वैल्यूज़ पुट करने पर आंसर भी ज़ीरो ही आना चाहिए दोनों कंडीशन में. ठीक है. तो आपके अगर यहाँ पर मान लो आपके यहाँ पे 5 दे रखा होता है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो आपका एक्स एंड वाई पुट करने पे जो आंसर आना चाहिए ना, वो भी 5 ही आना चाहिए. लाइक हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पुट करी तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है. इस कंडीशन में भी हमारा आंसर ज़ीरो ही आ रहा है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई पे कि इन पॉइंट्स पे जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ना, वो गिवन है. ठीक है. सो सेकेंड एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है. सो आपने क्या करा, एक्स एंड वाई की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रखी. तो आपका आंसर क्या है, आपको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 11 ही मिल रहा है. तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए. यहाँ पे भी आपका 11 आ रहा है और वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करने पे भी ये 2x प्लस 7y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 11 आ रही है. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया. तो ठीक है, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है. सेकंड इक्वेशन में अपन ने रख के देखा तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -1. लेकिन आपने क्या देखा यहाँ पर तो क्या है, 5 है. तो आपका क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था. तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों पॉइंट पे जो सोल्यूशन है ना गिवन पेयर का, वो गिवन नहीं है, मतलब नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है. सो सेकेंड मेथड है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस. ठीक है. तो आपको बहुत ही इजी मेथड है. इसमें एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. आपको एग्जांपल दे रखा है. एग्जांपल में आपको दो इक्वेशंस दी हुई होंगी. ठीक है. सो फर्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होती है ना, तो उसका एक वेरिएबल कांस्टेंट रखना है और सेकंड की वैल्यूज़ निकालनी है. मतलब आपने क्या करा, एक्स की वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख देना है, कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं. तो हमने एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे और उससे क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन से आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, एक्स इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 किससे निकली, इस 3y को अपन 13 के इधर ले गए और ये जो 2 था ये इसके नीचे आ गया, ये यहाँ पर. ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो फिर आपको इक्वेशंस निकालने के बाद सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते जाना है. जैसे आपने x की वैल्यू 2 रख दी, तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है. उसी तरीके से x की एक और वैल्यू रख दी, 5 रख दी, और क्या आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है. टेबल में क्या लिखना है कि अगर हमने x की 2 वैल्यू रखी तो हमारे पास y की क्या वैल्यू है, 3. फिर x की वैल्यू 5 रखी तो y की क्या वैल्यू आई, 1. तो इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है. ठीक है. तो सेम प्रोसेस आपको इन इक्वेशंस के साथ, सेकंड वाली इक्वेशन जो थी उसके साथ करना है. एक्स, उसमें भी आपको कुछ भी वैल्यू रखनी है, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है. इधर भी आपने सेकंड वैल्यू रखी एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल ली. फिर वही सेम चीज़ टेबल बना ली. नाउ आपको ग्राफ प्लॉट करना है. तो इस ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लाइक आपने सपोज कर लिया यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट है. ठीक है. तो यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पर
एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू 2 आ रही है। तो आपने क्या करा, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होएगी, एक्स की वैल्यू 0 होएगी यहाँ पर, और वाई की वैल्यू -2 मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक ये वाला जो नीचे वाला जो होता है ना इसका, ये क्या होता है, माइनस का होता है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के अंदर है ना, तो -2 ये यहाँ पर। तो हमारे पॉइंट कहाँ आ रहा है, 0 और 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ऐसा हो गया। सेकंड पॉइंट आपका क्या था, 2 और 3 था, ठीक है। तो 2 और 3, तो एक्स की वैल्यू के एक्स के लिए 2 ये हो गया, और y के लिए 3 तो यहाँ पर हो गया। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। तो आपको इसी तरीके से इक्वेशंस जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे दो इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो आप देख रहे हो आपकी दो लाइंस आ गई है, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। तो आप क्या कर देख रहे हो कि ये दोनों क्या इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, 2 और 3 है ये पॉइंट। तो आपको सिंपली क्या लिख देना है कि ये जो लाइंस थी वो ये स्ट्रेट लाइंस हैं, और वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट क्या है, 2 और 3 है ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप और अच्छे से जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी तब सीखना है इसे। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सिंपल है। आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये एक छोटी सी टेबल है, ये आपको याद करनी है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं। कोई भी जो इक्वेशंस है उसमें क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो तो क्या होता है 2 मतलब ए और बी, ए कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 5 एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर आपने ए की जगह ये लिख दिया। बी का कोफिशिएंट क्या होता है 3 और -2, तो ये 3 और -2 आ गया। और सी का कोफिशिएंट क्या होता है 13 और 4 होता है, तो ये आपका 13 और 4 आ गया। अब आपको कंपेयर करना है कि जो रेशो है वो इक्वल है या नहीं। तो ए और बी के रेशो क्या अनइक्वल है, मतलब ये 2 और 5 है और ये 3 और -2 है, तो ये अनइक्वल लगा देंगे हम। और हम नेचर क्या लिखेंगे लाइंस का, यार हम नेचर लिखेंगे लाइन का कि यहाँ पर कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन दोनों आपस में, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई होंगी और आपको पता लगाना है कि नेचर क्या है लाइंस का। वो आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ जाएगा। तो अगर आपको बस ये ए बी सी तीनों लिखने होंगे और देखना होगा कि अगर ए और बी दोनों अनइक्वल है तो आप क्या लिखोगे कि इंटरसेक्ट करती है लाइन्स, और जो इनकी सोल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड लाइन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है, दो इक्वेशन दी हुई है, उसी तरीके से हमने ए बी सी निकाले। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ए और बी तो दोनों एक ही इक्वल है लेकिन सी अनइक्वल है, ठीक है। तो ए एंड बी यहाँ पर क्या है 2/3 है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 2/3 ही आएगा, ठीक है। तो ए और बी तो क्या है इक्वल है, तो आपने क्या लगा देंगे यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। और ये क्या है 10/12 है, इसको कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5/6 आएगा, जो कि अनइक्वल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अनइक्वल का साइन लगा दिया। तो जब भी ये कंडीशन आए ना तो आपको क्या लिखना है कि जो नेचर ऑफ लाइन है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। मतलब आपको ग्राफ के अंदर ये इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब आपकी जो दोनों इक्वेशन है ना वो उनकी जो लाइन ड्रॉ करोगे ना वो इस तरीके से मिलेगी, आपस में इंटरसेक्ट करती हुई। और जैसे अगर ये कंडीशन आ रही है तो आपकी लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी, मतलब कुछ इस तरीके की आपको लाइन्स मिलेंगी। तो ये होता है नेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइंस। और आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या है, वही आपको इक्वेशन दी हुई है, ए बी सी आपने निकाला। अब ए बी सी अब तीनों इक्वल है, कैसे इक्वल है, इसको भी कट करेंगे तो 2 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 2 आएगा, इसको भी कट करने पे 2 आ रहा है। तो आपका ए बी सी दोनों तीनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो आप क्या करोगे, कोइंसिडेंट लाइन लिखोगे। नेचर ऑफ लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, और जो सॉल्यूशन होगा ना वो इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होगा। ये आप क्वेश्चन करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1। सो इसके अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंसिस्टेंट एंड नॉन इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी जो है कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है कि जो आपका ए होता है ना, A1/A2 और इज़ इक्वल टू B1/B2
इज़ इक्वल टू C1/C2। से अगर ये कंडीशन आपकी हो रही है तो आपका ये जो गिवन इक्वेशंस होती है ना, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होती है। बट अगर कंडीशन ये वाली है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो क्या कंडीशन होगी, इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पे A1 A2 क्या होते हैं, A1 ये होता है, A2 इसका होगा, ठीक है। इसी तरीके से B1 इसका होगा और B2 क्या होगा, ये होगा। एंड C1 C2 क्या होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा। तो यहाँ पे A1 की जगह हमने A लिख दिया, A हमारा क्या है 2, ठीक है। उसी तरीके से A2 क्या है 4/4, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है B1/B2 में B1 क्या है हमारा -3 और B2 क्या है -6, और यहाँ पर क्या है C1 8 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है। ये C2 9 है। अब अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है कैंसिल करने पर, बट ये 8/9 ही है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि हमारा जो A1/A2 है ना, वो किसकी इक्वल है, B1/B2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो A1 और B1 क्या हो गया, A और B की टर्म क्या हो गई, सेम हो गई, और C1 C2 क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो हमारी पेयर्स दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, ये क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे ये, और इन इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। सो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखनी है। अगर ये इक्वल होते हैं सब तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, सो लिख देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। और अगर नहीं इक्वेशन दी हुई हो, मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं, तो आपको लिखना है कि जो इनकंसिस्टेंट है एंड लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस। सो आपके रिमेनिंग सारे क्वेश्चन ऐसे ही, बस आपको A और B और C की तीनों की वैल्यू लिखनी है और देखना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं, ठीक है। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि ग्राफिकली मेथड है, ग्राफिकली मेथड यूज़ करना है, और जो इक्वेशन दी हुई है उनके जो सॉल्यूशन होंगे ना, उनका नेचर फाइंड करना है कि किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमें दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है, x + y = 3 एंड यहाँ पे दे रखा है 3x - 2y = 4। ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये y इधर जाएगा इक्वल टू क्या, तो क्या आ जाएगा -y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप में आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, किसकी, y की। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू क्या क्या निकलती है वो निकालते जाओ। तो हमने यहाँ पे y सबसे पहले क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, ठीक है। तो अगर हम y 0 लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो x = 3 - 0, y की जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू हमने 1 ली, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया y की जगह। तो हमारा 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पे हमने थर्ड पे हमने क्या लिया, 2 ले लिया y की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 - 2 = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। एंड नाउ थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। इस तरीके की टेबल बनानी है x और y की। अब आपकी क्या क्या x की वैल्यू आई वो लिख देनी है, और y की क्या क्या वैल्यू आई वो लिख देनी है। तो आपने क्या लिखा था, सबसे पहले y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 3। उसी तरीके से y की वैल्यू 1 रखने पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 2। फिर y की वैल्यू 2 रखने पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। आपको ये ऐसी टेबल बनानी है। तो सेम प्रोसेस आपको सेकेंड इक्वेशन के साथ भी रिपीट करना है। सेकेंड इक्वेशन आपकी थी 3x - y 2y = 4, ये आपकी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन। इसमें सेम वही आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, इस माइनस की 2y को इधर इक्वल टू किधर लेके जाओगे, तो ये प्लस का 2y हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3y, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू निकालोगे तो ये 3 क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2y + 4/3, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करा, y की वैल्यू क्या लिखी, 1 लिखी। तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी,
एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, देखो यहाँ पे आप है ना जो एक्स की वाई की जो वैल्यूज़ रखते हो ना वो आप कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 1 लिया है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 + 4, इट मीन्स क्या हो जाएगा 6/3, मतलब ऊपर क्या आएगा 6 आएगा, तो ये क्या है पूरा कैंसिल हो रहा है 3 से। तो आपको y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ऊपर जब आप इसको सॉल्व करो ना तो जो भी नंबर आपका है वो 3 से कैंसिल होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया 1 लिया, तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1 + 4/3, तो क्या आएगा 6/3 इक्वल टू 2, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे y इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाता 4 हो जाता, 4 + 4 8, तो 8 क्या है 3 से कैंसिल नहीं होगा ना, तो हमने फिर 3 को देखा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 + 4 कितना हो जाएगा 10/3, वो भी नहीं होगा, तो हमने 4 रखा, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, जो 12 क्या है 3 से कैंसिल हो सकता है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा y की वैल्यू 4 ली, तो यहाँ पे क्या लिखा 2 इंटू 4 + 4/3 इक्वल टू 12/3 इक्वल टू हमारा कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकाली 2 इंटू 7 + 4/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/3 इक्वल टू 6, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी 3 वैल्यू आ गई x की। सो फिर आपको क्या करना है कि x और y है, सिंपली वैल्यूज़ वापस पुट कर देनी है। y की वैल्यू हमने क्या लिखी 1 लिखी, तो x हमारे पास क्या आया 2, y की वैल्यू हमने 4 लिखी, तो हमारे पास x क्या आया 4 ही आया, और y हमने 7 लिखा, तो हमारे पास x क्या आया 6 आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, सिंपली ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है x और y की। सो देन आपको इस तरीके का ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो ग्राफ में क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि अगर आपकी पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे हैं, आप सारे मतलब आपने 2 टेबल्स बनाई है ना यहाँ पे, तो इन दोनों टेबल्स में एक भी नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर आता है ना तो आपको वो बड़ा वाला ग्राफ बनाना पड़ता है, ये जो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है ना पूरा जहाँ पे, वो बड़ा वाला ग्राफ बनाना पड़ता है। बट आपके सारे पॉजिटिव नंबर है तो आप ये एल शेप वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपको लेबलिंग कर देनी है सारी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 आपका यहाँ पे आपको सबसे देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा 7 आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेबलिंग कर देनी है दोनों तरफ, ठीक है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे साइड में स्केल लिख देना है। स्केल में आप क्या लिखते हो, लाइक अपन ने यहाँ पे एक्स लिया, एक्स एक्सिस पे आपका ये जो एक ब्लॉक होता है ना, इसमें आपने कितनी यूनिट ली है, मतलब कितने नंबर्स ले रहे हो, ये 1 ले रहे हो, ठीक है। सो एक ब्लॉक जो होता है ना वो कितने का हो गया, उस एक ब्लॉक में आपने क्या लिया 1 यूनिट ली, किसकी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है, एंड उसी तरीके से आपको y का भी लिखना है कि y पे भी अपन ने सेम एक ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट ही ली है, ठीक है। सिंपली अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो आपको यहाँ पे देखना है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे x की कितनी वैल्यू आ रही है 3, तो आपको यहाँ करना है 3 पे एक डॉट बना के सर्किल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर फिर y इक्वल टू 1 पे आपकी x की कितनी वैल्यू आ रही है 2, तो y इक्वल टू 1 पे x की कितनी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। सो आपको इसी तरीके से थर्ड देखना है। थर्ड में क्या है, y की कितनी वैल्यू है 2 पे 1 है, तो y की ये वैल्यू हो गई 2, और x की कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1, ठीक है। सो y की 2 पे हमारी x की कितनी वैल्यू आ रही है 1, ये इस तरीके के। तो आप देख रहे हो ये कि ये 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो ये तीनों पॉइंट को आपको मिला देना है, ठीक है। तो ये आपने तीनों पॉइंट को यहाँ पर एक दूसरे से मिला दिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो इस स्ट्रेट लाइन को और आगे कंटिन्यू कर दो। सो आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर दो, आगे तक बढ़ा दो, ठीक है। तो आपको इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सेम आपको सेकेंड वाली लाइन के लिए भी आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। सो यहाँ पे y की कितनी वैल्यू, y की 1 के लिए यहाँ पे x का कितना आ रहा है 2, तो एक पॉइंट यहाँ पर।
सो y की 4 के लिए हमारा कितना आ रहा है, 4 पे 4 ही आ रहा है। तो ये 4 पे 4, ये यहाँ से हम देखेंगे 4 पे 4 आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, y की 7 के लिए x की कितनी वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है। तो 7 पे ये 6, कुछ इस तरीके से आप, ठीक है। तो आपकी ये लाइन किस तरीके से बनेगी, ये इस तरीके से आपकी ये लाइन बनेगी। इसको और आगे कंटिन्यू कर दो, ठीक है। सो आपकी ये लाइन, ये वाली तो फर्स्ट वाली लाइन हो गई और ये आपकी सेकंड लाइन हो गई। अब आप चाहो तो इन दोनों लाइंस पे इक्वेशन भी लिख सकते हो। सो आपको ये इक्वेशन बतानी थी कि ये दोनों क्या है, यहाँ पर एक तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पूछ सकते हैं। सो अगले जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके अंदर यही होगा कि आपसे पूछेंगे कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनके वो क्या है। तो आपको ये जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो आपको इसके भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि y1 मतलब x की कितनी वैल्यू है, 2 और 1। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है। सो इसी तरीके से आपके सारे ग्राफ बनेंगे इनमें, ठीक है। बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब समझा दिया है। सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक और चीज़ चेक करनी है, लाइक ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो आप किस तरीके से बताओगे नेचर। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका ये A1 A2 है, आपको लेना है, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, आपका 1 है, तो ये 1, A2 क्या है 3। उसी तरीके से B1 क्या है आपका 1 एंड ये क्या है -2, ठीक है। सो ये दोनों अनइक्वल है। तो जब भी ये दोनों अनइक्वल आते हैं ना, तो वो हमारा क्या सोल्यूशन होता है, हमारा सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन। तो हमारा इसका क्या है इक्वेशन, मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है यूनिक इक्वेशन, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर सेम ही चीज़ करनी है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर की है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली यहाँ पर वही 2 इक्वेशंस दी हुई है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है, एक तो ये इक्वेशन दी हुई है और एक ये वाली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो आपको सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है और ये बताना है कि जो दोनों लाइंस आप ड्रॉ करोगे ना, वो आपकी एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो पूरा मेथड सेम है जो आपने किया था। आपको यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों, उस इक्वेशंस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की ये इक्वेशन बनाई है आपने, फिर वाई की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। वाई की 0 करी, 2 करी, -2 करी, किस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं यहाँ पर और टेबल बनानी है। ये आपने टेबल बना ली, फर्स्ट टेबल। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन आपकी थी ये वाली। सेकंड इक्वेशन के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपने सेकंड इक्वेशन के लिए को यहाँ पर इन्होंने क्या y की वैल्यू निकाल ली पहले। तो y की क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2x, एक मिनट। सो x की वैल्यू निकालनी है आपको, y की नहीं x की। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 8 माइनस का y इक्वल टू किधर जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इन दोनों के, और यहाँ पर अपॉन 2। तो आपकी x की इक्वेशन क्या आ गई ये। अब आपको सिर्फ x की वैल्यूज़ पुट करते y की वैल्यूज़ पुट करते जाना है यहाँ पर, और x की वैल्यू निकालनी। तो आपने क्या करा, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते गए और यहाँ पर सेकेंड वैल्यूज़ आप निकालते गए। तो आपको आपकी क्या टेबल बनेगी यहाँ पर, ये टेबल आपकी यहाँ पर बन गई नीचे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टेबल्स बन गई है। फिर आपने क्या करा, ग्राफ प्लॉट कर लेना है आपको सिंपली। तो आपके पास दोनों लाइंस आ गई, ये एक लाइन तो ये आ गई और एक ये लाइन आ गई। तो दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। तो आपको ये पॉइंट लिख देना कहाँ, ये 3 और 2। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपको वाई एक्सिस क्या होती है, ये वाली, इस एक्सिस पे ये दोनों इक्वेशन कहाँ कहाँ पे कट कर रही है। तो आपकी वाई तो ये हो गई। नाउ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने तीनों लाइंस अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दी है। तो आपको ये जो फर्स्ट लाइन थी, मतलब ये जो पिंक लाइन है ना, ये पिंक लाइन इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, मतलब यहाँ कर रही है। आप देख सकते हो ना कि ये जो पिंक लाइन है ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, 0 और -8,
ठीक है, सॉरी पॉइंट का -8 है ये, या फिर आप 0 और 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये रेड वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, ये यहाँ ऊपर कट कर रही है, तो इसका क्या पॉइंट हो गया 0 और 8। तो आपको सिंपली बस यहाँ पर यही लिख देना है कि ये जो इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, 3 और 2 पे कर रही है, और वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, ये वाई एक्सिस के दोनों पॉइंट लिख दिए हैं यहाँ पर कि वाई एक्सिस का 0 और 8 पे, 0.8 पे, और यहाँ पर एक 0 और 8, ये इन दो पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है। तो आपको सिंपली क्वेश्चंस के अंदर सभी में यही करना है, प्रोसेस पूरा सेम है, बस लास्ट के अंदर आपको एक ये लाइन और ऐड करनी है।